हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ राहुल राणा और स्वागत करता हूँ आप सबका इनकी क्या है आपकी इनकी क्या है न्यू वीडियो में। और जैसा कि इनकी क्या है आप सबको पता ही है, कल आप लोगों को इनकी क्या है मैंने बताया था कि आज से इनके एक्टर से हम लोग एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कम बैक फॉर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। कि हमारा जो टारगेट है आप लोगों के इनके एक्टर से हर सब्जेक्ट में, स्पेशली इनके मैथ हो गई, साइंस हो गई, इनमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए। तो जिसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं और जिसके लिए एक हमने साइंस का पार्ट लिया है, उसमें हम क्या क्या समझेंगे। उसमें हम सबसे पहले तो बैलेंसी के बारे में जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी कितनी होती है, क्योंकि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह करवाते हो तो उसके लिए क्या है हर एलिमेंट की यानी कि क्या कहते हैं सिंबल, उसका नेम वगैरह और उसकी बैलेंसी यानी कि क्या कहते हैं पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सबको पता ही होगा कि जो बैलेंसी है ये क्या है 9th क्लास से तो इसकी स्टार्टिंग होती है और 10th में क्या कहते हैं इसका बहुत सारा यूज है, 11th में, 12th में, तो ये आपके 4 क्लासों में काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी क्या एक्टर से यहाँ पे पढ़ेंगे एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम जो होता है इनकी उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है, तो हम यहाँ पे एटम की स्ट्रक्चर के बारे में इनकी एक्टर से बात करेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्फेरिकल तरीके से होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि एटम की स्ट्रक्चर सबसे पहले तो इनकी ये मान लेते हैं कि हमारा एटम स्फेरिकल तरीके से, और इसके में इनकी क्या कहते हैं इसका जो क्या कहते हैं सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर जो पॉइंट होता है इनकी क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इनके कहते हैं न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या सेंटर पे इनके कहते हैं दो चीजें होती हैं, पहले इनकी क्या कहते हैं प्रोटॉन हो गई और दूसरी होती है न्यूट्रॉन है। तो हमें इनकी पता है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है। प्रोटॉन को पहली बात तो देखो, प्रोटॉन की स्टार्टिंग इनके कहते हैं पी से स्टार्ट होती है, तो उसका जो सिंबल होता है वो भी इनकी क्या कहते हैं पी से ही हम शो करते हैं। उस पर प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद इनके कहते हैं हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसका सिंबल एन होता है और उस पर चार्ज होता है इनके कहते हैं प्लस माइनस होता है। इसका मतलब वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये अब इसके बाद इन क्या कहते हैं एक सेल हम लोग इनकी क्या है यहाँ पे और बना लेते हैं इस पे। ये हो गई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है मेन कितनी सेल्स होती है, 4 सेल्स होती हैं। अब जो पहली वाली जो सेल होती है उसका नाम इनके क्या कहते हैं के है, दूसरे एल हो गई, तीसरे एम हो गई, उसके बाद इनकी फोर्थ वाली एन होती है। इसके अलावा इनकी क्या है एक चीज इनकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये न्यूक्लियस है इस पे तो इनके क्या कहते हैं न्यूक्लियस का होता है, एटम जो होता है एटम की स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया कि स्फेरिकल तरीके से होती है और इसका जो सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस पे दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, पहला तो होता है प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी इनके कहते हैं इनको बोलते क्या है, ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा इनकी एक और चीज होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन को इनके कहते हैं हम लोग यहाँ पे इनके शो कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, जो कि नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन करते क्या है इसके बारे में हम आपको एक बार बता देते हैं कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है ये रिवोल्व हो करके घूम करके इनकी चक्कर लगाते हैं। ये इनके आगे से जो न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे चक्कर लगा लगा के इनके आगे से रिवोल्व हो करके क्या करते हैं न्यूक्लियस को एनर्जी देने का काम करते हैं यहाँ पे ये सारे। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इनके एक्टर से पता चलती है कि आखिर जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है 4 सेल मैंने आपको बताई, तो इनमें कौन सी सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस चीज के बारे में भी हम यहाँ पे इनके देखेंगे। तो सबसे पहले तो इनके एक्टर से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उस पे उसको तो ई से शो करते हैं और उस पर माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे इनको बोलते हैं सेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सेल्स और ऑर्बिट्स। तो सेल्स और ऑर्बिट्स यानी कि अभी आपको मैंने बताया कितनी होती है यहाँ पे 4 होती है, के एल एम एंड ये हो गई हमारे फोर्थ एन हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इनमें मैंने अभी बताया कि कौन सी सेल में कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उस चीज के बारे में हम इनकी यहाँ पे देख लेते हैं कि द मैक्सिमम नंबर of electrons in different
ऑर्बिट्स कि जो ये आपके इनकी क्या कहते हैं ऑर्बिट्स, और इनकी क्या है, इसको हम सेल भी बोल सकते हैं, सेल्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहते हैं जो हमारे पास इनके फॉर्मूला बना होता है वो क्या होता है, 2n² होता है यहाँ पे 2n²। ठीक है, तो ये है। और जहां पे इनके एक्टेस है एन किसी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इनके एक्टेस है सेल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इनके एक्टेस है सेल, और इनके एक्टेस है इसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर स्फेरिकल तरीके से होती है, उसके बाद इनके एक्टेस है उसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस पे न्यूक्लियस पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा इनके एक्टेस है न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को n से शो करते हैं, उस पे चार्ज कैसा होता है, उस पे न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ये नेगेटिव चार्ज होता है। और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से शो करते हैं और उस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये मैंने बताया 4 सेल्स होती है हमारे पास यहाँ पे KLMN, ये 4 सेल्स होती है हमारे पास यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सेल्स हो गई हमारी KLMN। अब बात आती है कि आखिर इन सेल्स पे कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका भी फिक्स है। अब ऐसे तो नहीं क्या कोई भी बच्चा नहीं क्या से यहाँ पे क्या कितने भी इलेक्ट्रॉन को फिल कर देगा, उसके लिए भी इनके एक्ट से साइंटिस्टों ने क्या एक्ट से ये सारी चीजें बताई है कि आखिर कौन से इनके एक्ट से ऑर्बिट में कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम लोग देखो स्टूडेंट जितनी भी ये चीजें सारी चीजें पढ़ते हैं सब प्रैक्टिकली की गई है, कोई भी इनके एक्ट से फालतू चीज नहीं है, यहाँ पे हर चीज को इनके एक्ट से किया गया है यहाँ पे, और हर चीज के एकदम इनके एक्ट से डाउट है, हर चीज का एकदम सॉल्यूशन है। अगर किसी भी चीज से अगर रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इनके एक्ट से हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो, या आप लोगों को जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होती है तो वो भी आप लोगों को हमें बता सकते हो। अब इसमें आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि मैंने जैसे बताया यहाँ पे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी क्या और सेल्स क्या होता है 2n², जहां पे n किसी को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल को या ऑर्बिट को, कि आखिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वाले क्या कहते हैं सेल में प्रेजेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे k के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि k कौन से वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट है, कि फर्स्ट वाले में, तो n की वैल्यू वहां पे कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो n होता है वो नंबर ऑफ इनके एक्ट से सेल को शो करता है कि आखिर इनके एक्ट से कौन सी सेल है। तो k फर्स्ट वाली सेल में है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसी फॉर्मूले में, या आपको जो मैंने ये फॉर्मूला बता रखा है ना 2n², इसी फॉर्मूले में हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है कि 2 और n की वैल्यू अभी मैंने बताया 1 है तो 1 रख देंगे उसका स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, तो इनकी क्या एक्ट से k में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद बात आती है k के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे l। अब l को हम देख सकते हैं कौन से वाले पे यहाँ पे इनके रिप्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है दूसरे वाले यहाँ पे सेल पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, तो ये हो गया, इसी फॉर्मूले में ही पुट करना है, इसी से सबकी वैल्यू निकलेंगे यहाँ पे। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रख दी, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4, तो ये आ गया 8, इसका मतलब l में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। इसके बाद थर्ड वाला है हमारे पास यहाँ पे m, तो m पे इनकी क्या एक्ट है, m कौन से वाले इनकी क्या एक्ट है सेल में, m थर्ड वाली सेल में यहाँ पे, तो इसको देखते हैं यहाँ पे इस पे कितने आएंगे, तो 2 और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 3 रख दी, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 18 हो गए। उसके बाद m के बाद बात आती है यहाँ पे n की, n कौन से वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट है, n फोर्थ वाले पे है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और n की वैल्यू हमने 4 रख दी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू क्या 4 4 16, तो यहाँ पे क्या है कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब है कि k वाला जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है ये सेल है, इस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l वाले में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, और इस पे 18 आ सकते हैं, और इस पे क्या एक्ट से 32 आ सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या एक्ट से कुछ एलिमेंट्स है उनको लेकर के चलते हैं। अभी हम फर्स्ट से इनके एक्ट से 20 तक के इनके एक्ट से एलिमेंटों के एटॉमिक यानी कि नंबर और उनकी जो इनकी क्या एक्ट से वैलेंसी होती है उस चीज के बारे में इनके एक्ट से जानेंगे, और वैलेंसी क्या होती है वो भी अभी आपको मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स अब हम इन्हीं क्या एक्ट से यहाँ पे वैलेंसी के बारे में जानेंगे कि आखिर फर्स्ट से लेकर के 20 तक के जितने भी इनकी क्या एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि KLMN मेथड, 2 मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो SPDF का मेथड होता है और दूसरा क्या कहते हैं KLMN वाले इनके मेथड से भी आप वैलेंसी निकाल सकते हो। तो 9th और 10th के इनके स्टूडेंट्स क्या कहते हैं KLMN वाले मेथड से सुटेबल मेथड रहता है। ऐसी बात नहीं कि आप लोग SPDF वाला मेथड इनके नहीं सीख सकते हो या आप नहीं निकाल सकते हो, उसको भी इनके सीख सकते हो, बट ये वाला थोड़ा सा इनकी मेथड इनके कहते हैं आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा और इजी भी रहेगा। तो चलिए इनकी क्या कहते हैं अभी हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में।
सबसे पहले तो नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे हम वहां पे फर्स्ट वाले उस पे इनके एटॉमिक नंबर इनके लिख देते हैं यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास ये एटॉमिक नंबर। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम यहाँ पे सिंबल कि आखिर उस एलिमेंट का सिंबल क्या है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट नेम, एलिमेंट का नाम हो गया। उसके बाद इनकी क्या है यहाँ पे 4 सेल्स होती है जो मैंने बताई, फर्स्ट वाली हमारे पास इनकी एक्टर से के हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड वाली इनकी कहते हैं जो सेल है के बाद आएगी एल, उसके बाद एम हो गई, और उसके बाद यहाँ पे एन हो गई, और लास्ट वाले पे क्या कहते हैं हम उसकी बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है के हो गई, उसके बाद एल हो गई, एल के बाद यहाँ पे एम हो गई, और ये एन हो गई। और रही बात यहाँ पे यानी कि उसकी आएगी बैलेंसी, ठीक है। ये अब बात आती है यहाँ पे कि एटॉमिक जो यानी कि नंबर है यानी कि क्या, पहले उसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसके बाद यहाँ पे क्या एक्टेस है, इसका सिंबल पहला वाला है हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे इनके हीलियम, थर्ड हो गया यहाँ पे लिथियम, फोर्थ वाला इनके एक्टेस है बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद यहाँ पे इनके फ्लोरीन, ये हो गया आपका नियोन, ये सोडियम। उसके बाद इनके एक्टेस है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये हमारे 18 तक के क्या कहते हैं ये एटॉमिक नंबर हो गया, और ये उनका क्या कहते हैं सिंबल हो गया। और अगर हम इनके नेम की बात करें तो नाम इनके क्या कहते हैं पहले वाला करके मैंने बता दिया। तो इनके पहला वाला जो होता है इनके कहते हैं हाइड्रोजन है, इसके बाद इनके कहते हैं ये हो गया आपका हीलियम है, इसके बाद इनके कहते हैं थर्ड वाला जो रहता है ये आपका लिथियम हो गया, फोर्थ वाला इनके कहते हैं यहाँ पे बेरिलियम हो गया, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे बोरोन। इसके बाद ये आपका कार्बन, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद यहाँ पे क्या है ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद इनके कहते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद इनकी क्या कहते हैं यहाँ पे आता है नियोन, नियोन के बाद इनके कहते हैं यहाँ पे आएगा आपका एन होता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आएगा आपको यहाँ पे सिलिकन, सिलिकन के बाद आता है यहाँ पे आपका फास्फोरस, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका सल्फर, सल्फर के बाद आता है यहाँ पे आपका क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आएगा आपका आर्गन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसकी बैलेंसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि के वाले में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आते हैं, इसमें आते हैं 8। अब इसमें मैंने बताया था कि 18 आते हैं, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 18 ना लेकर के हम 8 लेंगे। उसका रीजन जब मैं सोडियम पे पहुंचूंगा तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने 18 की जगह 8 क्यों लिया है। उसके बाद यहाँ पे 18 लेते हैं, और ये हो गई हमारी बैलेंसी। एक्चुअली में देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बैलेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। बैलेंसी बहुत ही सिंपल चीज है। बैलेंसी आखिर होती क्या है कि पहली बात तो क्या है कि जो बैलेंसी होती है कोई भी एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे उसकी बैलेंसी के बारे में पता चलता है। और एक्चुअली में बैलेंसी होती क्या है कि कोई भी एलिमेंट है वो जितने इलेक्ट्रॉनों को इनके एक्टर से किसी से लेता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को देता है वही उसकी बैलेंसी होती है। द नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या एक्टर से वन बाय इनके एक्टर से वन एलिमेंट यानी कि टू अनदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट है इनके एक्टर से वो खुद इनके एक्टर से दूसरे एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितने इनके एक्टर से उसको दे रहा है, वही उसकी बैलेंसी होती है। तो अब इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे इनके एक्टर से मैं एक चीज आपको इनके बताना चाहूंगा बारे में कि द मिनिमम नंबर ऑफ इनके इलेक्ट्रॉन required in outermost cell for completing valency
4 हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन आउटर मोस्ट सेल फॉर कंप्लीटिंग बैलेंसी फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, कि आखिर हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम को मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए उसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा इनके एक्ट जितने भी अदर एलिमेंट होते हैं, 4 इनके एक्ट से अदर एलिमेंट्स, उसके अलावा इनके जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम इनके चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। अब वो कैसे बैलेंस निकालते हैं उस चीज के बारे में चलो हम देखते हैं आगे। यहाँ पे बात आती है, एक बात देखो और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहाँ पे 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए सबके लिए बहुत जानने की जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट होता है तो जितना क्या कहते हैं, एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पे कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर है वो किसकी इक्वल होता है कि उसके पास नंबर ऑफ इन क्या कहते हैं आके प्रोटॉन कितने हैं और इनके इक्वल टू इनके क्या कहते हैं नंबर ऑफ इन क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसके पास क्या है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एलिमेंट है जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसके पास प्रोटॉन होते हैं और उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉनों का नंबर कई एलिमेंटों में सेम भी होता है और कई क्या एलिमेंटों में डिफरेंट भी होता है। तो अब हम बात करेंगे, इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है जितने क्या उसका एटॉमिक नंबर है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम को आउटर मोस्ट सेल क्या होती है कि जो ये हमने सेल बनाई है तो इस पे वो है सेल है ना जहां पे क्या कहते हैं सबसे बाहर वाली वो सेल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही आउटर मोस्ट सेल होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनमें कि कहते हैं कि सबसे बाहर वाली कौन सी सेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पे नहीं है इलेक्ट्रॉन, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इसी पे है। इसका मतलब हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, यही होगी यहाँ पे। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन तो कितने चाहिए बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर ये निकालेगा हो सकता है कि कहते हैं कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो क्या काम करता है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। तो ये तो अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा तो इसी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो अगर लेगा इससे इलेक्ट्रॉन तो आखिर ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा उसको वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, जितने इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सारे ही दे देगा। अब इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अगर ये निकालेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो अगर बेटा लेने का इनके एक्ट से और निकालने का इनके एक्ट से नंबर सेम हो तो वहां पे फिर बैलेंसी क्या हो जाती है, बैलेंसी वही हो जाती है कि 1 होगी और साथ में क्या होगी प्लस और माइनस में होगी। कि प्लस का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट इनके एक्ट से किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट के एक्ट से चीज है। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन की बैलेंसी। अब बात आती है हीलियम की। हीलियम पे इनके एक्ट से कितने एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने फिल कर दिए। अब उसको कितने चाहिए होते हैं बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, हीलियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्यों किसी से लेगा देगा है ना। ठीक है, तो इस वजह से नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इनकी क्या से क्या हुए, 0 हुए। इसका मतलब इसकी बैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब बात आती है लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हमने ये ले लिया क्योंकि के में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और बचेगा नहीं कि एक तो एक आगे वाले में चला गया। अब लिथियम को कितने चाहिए होते हैं, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में क्या से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पे इसके पास है कितने, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अगर इनके एक्ट से निकालेगा तो कितने निकालेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालेगा, तो 1 निकालेगा। अब स्टूडेंट्स देखो कोई भी एलिमेंट है जहां से क्या एलिमेंट्स की शुरुआत ने हाइड्रोजन से होती है तो उसके पास मिनिमम तो 1 इलेक्ट्रॉन है ही, तो कोई भी एलिमेंट है उसके पास कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। हो सकता है कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अगर निकालेगा तो कितना निकालेगा, 1 निकालेगा। तो 7 की क्या से इलेक्ट्रॉन इसको लेने में प्रॉब्लम होगी, तो निकालने में इसको आसानी रहेगी, तो इसलिए क्या करेगा निकालेगा और निकाल रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई।
अब बात आती है, तो मैं एक सीधा से यानी कि सिंपल इसका तरीका बताता हूं कि जैसे अगर लेने का और निकालने का नंबर, अगर इसी की बात करें यहाँ पे, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और 7 चाहिए, तो जो इनके एक्टर से कम वाला होता है उसी चीज में आसानी रहती है, ध्यान रखना। इसका मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। अब लिथियम के बाद बेरिलियम की बात आती है। 2 यहाँ हो गए यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं, 4 है इसका एटॉमिक नंबर, 2 यहाँ आ गए। अब इसको भी 8 ही चाहिए। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी रहेगी या 2 निकालने में? 2 निकालने में रहेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो मिनिमम रहता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता है, और इनके एक्टर से ये क्या करेगा, 6 इसको चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था, जो मिनिमम इनके एक्टर से नंबर होता है, छोटा स्मॉलर नंबर होता है, उसी चीज में आसानी रहती है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, आसानी से निकाल देगा। ठीक है, तो ये अब आते थे बोरोन की। तो बोरोन के इनके 2 है और यहाँ पे इनके एक्टर से 3 है। तो ये भी क्या करेगा, इसी तरीके से इसको 5 चाहिए, 5 लेने में आसानी रहेगी इसे, 3 निकालने में। 3 नंबर कम है तो इनकी 3 निकालने में आसानी रहेगी, इसलिए इस पे +3 चार्ज जाता है। अब आ जाती है यहाँ पे कार्बन की। तो 2 तो ये हो गया और 4 ये हो गया। अब इसको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर ये निकालेगा तो कितने निकालेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। इसका मतलब है कि इनकी इसके लेने का यानी कि क्या है और निकालने का नंबर सेम है, 4 ही है। तो मैंने आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में बताया था कि जब लेने का, इलेक्ट्रॉनों के लेने का और निकालने का इनके एक्टर से नंबर सेम हो तो फिर बैलेंसी वही हो जाती है, और होती किस में, प्लस और माइनस में होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब प्लस ये किसके साथ पॉजिटिव बिहेव करेगा या किसके साथ नेगेटिव बिहेव करेगा, उस चीज के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर उससे यानी कि क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा कोई एलिमेंट है ना, ठीक है, तो उसके साथ तो ये पॉजिटिव बिहेव करेंगे। और अगर क्या है से वो दूसरा एलिमेंट ने क्या है से इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, तो ये फिर इसकी बैलेंसी माइनस लेंगे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में डिटेल में। लेकिन एक बात तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि कोई एलिमेंट होगा तो उसकी बैलेंसी माइनस में लेंगे, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो उसकी बैलेंसी प्लस में लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे कि नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया और ये हो गया इसका 5। ठीक है, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इसको इलेक्ट्रॉन लेने में आसान रहेगी या 5 निकालने में, तो 3 नंबर कम है, इसको लेने में आसानी रहेगी, तो इसलिए इनके एक्टर से -3 इसकी बैलेंसी हो जाती है। अब इसकी बात करें ऑप्शन के 2 और यहाँ पे इनके एक्टर से 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी रहेगी, 6 इलेक्ट्रॉन निकालने में। 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेने यानी कि लेने में आसानी रहेगी, तो इसलिए क्या ले रहा है तो माइनस चार्ज आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का मामला ऐसा है, अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो तो वो सेफ है, आप वहां जमा करके आ रहे हो। तो इसी तरीके से ये क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉनों को देते हैं ना तो वो दूसरा एलिमेंट इसको कभी भी दे भी सकता है, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। तो ये सेफ है यहाँ पे, तो अगर किसी को हम दे रहे हैं तो प्लस पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ले रहे हैं तो वो तो माइनस की बात है, आपने किसी से उधार ले रखे हैं, इसने उधार ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए तो इनकी क्या घाटे वाली बात हो गई ना, इसलिए तो इनकी क्या है, इस पे माइनस चार्ज आता है। अब बात आती है यहाँ पे फ्लोरीन की बात आती है, तो 2 हो गया, यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये क्योंकि इसका 9 है, तो यहाँ पे क्या है, इसको 1 चाहिए, तो और 7 इनकी निकालेगा तो 1 यानी कि क्या है, कम है, तो इसलिए इस पे -1 चार्ज आएगा क्योंकि ये लेगा। अब बात आती है यहाँ पे क्या आपका नियोन की बात आती है, नियोन का 2 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 8 है। अब नियोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए सभी में। हाइड्रोजन हीलियम में मैंने बताया था 2 होने चाहिए, बाकी सब में 8 होने चाहिए, तो इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों किसी से ये लेगा देगा, तो इस वजह से इसकी बैलेंसी 0 हो जाती है, यानी कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉनों को लेता है या किसी को देता है वही उसकी बैलेंसी होती है। तो अब बात करते हैं हम आगे यहाँ पे सोडियम का, तो 2 है यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे 8 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हम देख सकते हैं 11 है, तो 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए, 10 हो गए। अब ये पूरी तरीके से फिल हो गया है, भर गया, तो ये कहाँ जाएगा, 1 आगे जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट्स मैंने आपको चीज बताई थी कि यहाँ पे हमने 18 ना लेकर के 8 लिया है, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन यानी कि स्टूडेंट्स ये है कि ये कह रहा था यानी कि क्या कहते हैं रूल के हिसाब से कि सोडियम के, मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, घूम घूम करके रिवॉल्व होकर के न्यूक्लियस को एनर्जी देने का काम करते हैं। अब रूल के हिसाब से तो ये कह रहा है कि सोडियम के क्या कहते हैं एम वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 होने चाहिए, ताकि यानी कि क्या उसको एनर्जी दे पाए।
अब 18 के बराबर यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या 18 के बराबर एक अकेला इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या एनर्जी? नहीं दे पाएगा। किसी काम को अगर 18 लोग कर रहे हैं तो एक अकेले थोड़ा नहीं कर सकते उस काम को, है ना। तो इसलिए क्या है, जैसे 18 इन क्या इलेक्ट्रॉन ये के बराबर एनर्जी नहीं दे सकता। और अगर मान लो अगर 18 ले लेते तो क्या होता, तो ये क्या करता, घूम घूम करके डिवोल्व हो करके अपनी इसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस्ट हो जाती और ये न्यूक्लियस पे जाके गिर जाता। और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक ये बात अभी क्लियर की ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, 18 ना लेकर के हम यहाँ पे 8 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इनके ऑप्शन क्या क्या होते हैं, हमारे पास ऑप्शन होते हैं 2, 8, 18 और 32 मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, 18 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 18 के बराबर एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, 8 वाला बचता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमने यहाँ पे 8 लिया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी बैलेंसी की, तो इसको 7 चाहिए, तो इसको 7 लेने में आसानी रहेगी, एक निकालने में रहेगी क्योंकि एक नंबर कम है, इसकी बैलेंसी +1 होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के 2 है, 8 है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि 12 है, तो इसको इसकी बैलेंसी कितनी होगी 6, इसको लेने में आसान रहेगी, 2 निकालने में रहेगी, तो इसलिए +2 चार्ज आता है। अब बात आती है यहाँ पे एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम की क्या है, 2 हो गई, 8, उसके बाद यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या है, इसको 5 चाहिए, 5 लेने में आसानी रहेगी या 3 निकालने में रहेगी। तो इनके एक्ट बताया था मैंने अभी आपको कि अगर निकाल रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, नहीं +3 होगी। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, 8 है, इसके बाद यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। ये अब इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए, इसको 4 लेने में आसान रहेगा, 4 निकालने में। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लेने का और निकालने का नंबर सेम हो तो फिर उसकी बैलेंसी वही हो जाती है। इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, से ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है। निकालेगा तो प्लस चार्ज आएगा और लेगा तो माइनस चार्ज आएगा। इसके बाद बात आती है यहाँ पे फास्फोरस की, तो ये होगा 2, 8 इनके एक्ट और 5, ठीक है। तो ये तो इसको इनके कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो 3 लेने में आसान रहेगी, 5 निकालने में, 3 लेने में, ठीक है। तो 3 नंबर कम है, तो इसलिए यानी कि लेगा तो माइनस चार्ज आता है। अब बात आती है यहाँ पे सल्फर की, तो यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 6, तो इसको 2 चाहिए, तो इसको 2 लेने में आसान रहेगी, 6 निकालने में, 2 लेने में क्योंकि 2 नंबर मैंने बताया कि कम है, तो ये। उसके बाद क्लोरीन की बात आती है, तो यहाँ पे 2, 8 और 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी रहेगी या फिर 7 निकालने में, 1 लेने में आसानी रहेगी तो -1 चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आर्गन की बात करते हैं तो 2, 8, 8 आएगा। अब इसका ये आउटर मोस्ट लेने की पूरी तरीके से यहाँ पे फिल हो गया, 8 चाहिए, इसको 8 होने चाहिए थे बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और इसके पास ऑलरेडी है भी यहाँ पे, तो इस वजह से इसकी बैलेंसी क्या होती है, 0 होती है यहाँ पे, ठीक है। ये अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम 2 एलिमेंट मैंने बताया था 20 तक, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम बात यहाँ पे कर ही लेते हैं। अब जैसे 19 वाला है, ठीक है, 19 वाले के इनके एक्ट से जो होता है वो होता है इनके एक्ट से पोटेशियम, उसका सिंबल के है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको पोटेशियम, ठीक है। ये अब पोटेशियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे हो गया, इसके बाद यहाँ पे इनकी क्या एक्ट से 8 हो गया, यहाँ पे इनके एक्ट से 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरी तरीके से फिल हो गया। अब इसका 19 है तो 8 और 8 16, 16 to 18 बचेगा 1, तो 1 आगे चला जाएगा। अब इसको भी नहीं कि वही चीज है कि इसको कितने चाहिए, यहाँ पे 7 चाहिए, 7 लेने में आसान रहेगी, 1 निकालने में, तो 1 निकालने में तो इनके एक्ट से +1 चार्ज आएगा। पोटेशियम के अलावा इनके एक्ट से एक 20 वाला हम ले लेते हैं जिसका नाम इनके एक्ट से कैल्शियम, ठीक है, Ca रहता है, ये आपका हो गया इनके एक्ट से कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करते हैं, 2 यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे, उसके बाद 8 यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाए, क्योंकि 8, 8, 16, 16 to 18, 18 to 20, तो इसको 6 चाहिए, तो 6 लेने में आसान रहेगी, 2 निकालने में, इसलिए इस पे +2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे एलिमेंटों की बैलेंसी इस तरीके से होती है। इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बहुत अच्छा बता देता हूँ, इसको आप इनकी क्या है कैसे याद कर सकते हो। सबसे पहले कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे क्या 1 से शुरुआत होती है, ठीक है, तो आपको पहले कम जाना है इनके एक्ट से 1 के बाद 0, अब उसके बाद आपको कंटिन्यू बढ़ना है, 0 के बाद इनके 1, 2, 3, 4, उसके बाद 4 तक आपको बढ़ना है, उसके बाद फिर आप इनके डाउन होते चले आओ कि 4 के बाद इनके 3, 2, 1, 1 के बाद 0 आता है, ठीक है। ये फिर आप बढ़ना शुरू कर दो 0 से 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 4 से कम आना है, 3, 2, 1, 0, फिर आपको बढ़ना है यहाँ पे। तो इस तरीके से इनके एक्ट से आप केएलएमएन मेथड के थ्रू यानी कि 20 तक के एलिमेंटों के बैलेंस आप लोग इनके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये
अब इससे क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड इनके जो भी हमें फॉर्मूले वगैरह के बनाने हैं, ठीक है, उसको आप बना सकते हो। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी बात करेंगे। तो अगर आई होप इनकी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, या आपको जो भी डाउट होते हैं, आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हो। थैंक यू।